Good morning, all dear students. Today we will start our new chapter of history. Its name is From Gathering to Growing Food. आज हम हिस्ट्री का 6th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। यानी आपको पहले पता है कि हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि जो अर्लियर मैन था, जिसे हम आदि मानव कहते हैं, वो फूड गैदरर था, यानी भोजन इकट्ठा करता था, है ना, या जंगलों से या फिर जानवरों का शिकार करता था। तो आज अब हम पढ़ेंगे कि वो फूड ग्रोइंग से फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर कैसे बना, यानी कि अन्न पैदा करने वाला वो कैसे बना। तो लास्ट हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसने हमने स्टोन एज के बारे में पढ़ा था, जैसे कि पैलोथिक एज, है ना, और मेलिथिक एज, है ना, मेसोलिथिक एज, और अब हम पढ़ेंगे नियोलिथिक एज। तो नियोलिथिक जो टाइम पीरियड है, उसका जो टाइम पीरियड है 8000 BC यानी बिफोर क्राइस्ट टू 4000 बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर। नियोलिथिक एज or the new stone age marked another step in the progress of Paleolithic age। जो न्यू स्टोन एज, जिसे हम बोलते हैं कि नवपाषाण युग, या फिर हम न्यू स्टोन एज बोलते हैं। तो ये जो है, ये क्या करते हैं, ये हमारा अगला कदम है किसकी तरफ, प्रोग्रेस की तरफ, यानी विकास की तरफ, कि किस तरह से जो अर्लियर मैन था उसने अपना डेवलपमेंट किया। पैलोथिक एज में उसने पहले पत्थरों के औजार बनाना सीखा, है ना, फिर मेसोलिथिक एज में उसने अपने जो टूल्स थे, जो औजार थे, उसमें इम्प्रूवमेंट किया। अब न्यूलिथिक एज में वो क्या करता है वो हम देखते हैं। द टर्म न्यूलिथिक इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। न्यूलिथिक जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है ग्रीक वर्ड से, जो न्यूज़ एंड लिथोस। तो न्यूज़ का मतलब है न्यू यानी नया, और लिथोस का मतलब है स्टोन यानी नया स्टोन, यानी नवपाषाण युग। ठीक है, इट इज़ एस्टिमेट दैट इट लुक अबाउट 3 लाख ईयर्स फॉर मैन टू चेंज फ्रॉम फूड गैदरर टू फूड प्रोड्यूस। इसमें हम एस्टिमेट लगा सकते हैं, एस्टिमेट यानी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से मनुष्य को फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बनने में 3 लाख वर्ष का समय लगा। Many important changes took place in the ways of living at this stage। इस स्टेज में यानी न्यूलिथिक एज में बहुत से इम्पोर्टेंट चेंजेस हुए मैन की लाइफ में। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इन द न्यू स्टोन एज मैन मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस। तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि न्यू स्टोन एज में यानी नवपाषाण काल में मनुष्य ने बहुत सारे प्रोग्रेस किए, यानी अपना डेवलपमेंट किया। फ्रॉम द केव्स मैन मूव इनटू हाउस, यानी वो गुफाओं से कहाँ गया, घरों की तरफ, यानी उसने घर बनाने सीख लिए। ही स्टार्टेड टेमिंग सम एनिमल्स, उसने जानवरों को पालना सीखा। ही हैड इम्प्रूव्ड हिज वेपन्स, उसने अपने औजारों में बहुत बदलाव किया। हिज टूल्स एंड वेपन्स वर थो स्टील ऑफ स्टोन, उसके जो वेपन्स और टूल्स थे, हथियार और जो औजार थे, वो अभी भी स्टोन के थे, बट दे वर स्मॉलर, लेकिन वो पहले से ज़्यादा छोटे थे, शार्प थे और पॉलिश थे, यानी वो देखने में पहले से ज़्यादा अच्छे लगते थे। दीज टूल्स वर ऑफ ग्रेट वेराइटी, और इन टूल्स की बहुत वेराइटीज़ भी थी, यानी अलग अलग तरह के टूल्स थे, जैसे कि स्टोन एक्सेस है ना, ये पत्थर की कुल्हाड़ी, चेसल्स, हैमर्स, हथौड़े, एंसेट्स, नाइफ्स एटसेट्रा। यानी कहने का क्या मतलब है कि सबसे पहले उसने अपने टूल्स में जो है वो प्रोग्रेस की। अब मेन फीचर्स क्या है न्यूलिथिक एज के, कि इस एज में मैन ने क्या स्टार्ट किया, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स यानी खेती करना सीखा। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, जानवरों को पालना सीखा। सेटलिंग इन विलेज, अपने गांव बसाए। इन्वेंशन ऑफ द व्हील यानी पहिए का आविष्कार करना सीखा। एक्सटेंडेड यूज़ ऑफ फायर, और जो फायर था उसका और आगे आविष्कार किया, यानी आविष्कार तो पहले ही हो गया था, है ना, मेसोलिथिक एज में हो गया था इसका इन्वेंशन, लेकिन अब उसने क्या है इसका यूज़ करना सीखा कि फायर का यूज़ किस किस में किया जाता है।
पोइट्री एंड अदर आर्ट्स एंड क्राफ्ट, उसके बाद पोइट्री यानी जो हमने व्हील का इन्वेंशन कर लिया तो उसने पोइट्री बनाना सीखा। पॉटरी क्या होता है, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसको पॉटरी बोलते हैं। और उसने दूसरे आर्ट्स ऑफ क्राफ्ट भी सीखे। मैन टेक्स टू एग्रीकल्चर, अब किस तरह से जो मैन था उसने एग्रीकल्चर को लिया। एंशियंट मैन नाउ लर्न द आर्ट ऑफ शोइंग सीड्स टू ग्रो प्लांट। एंशियंट मैन था यानी जो प्राचीन अर्ली मैन जो था उसने बीजों को बोना सीखा कि किस तरह से बीजों को बोते हैं और उनसे प्लांट ग्रो होते हैं। ही फाउंड दैट बाय पुटिंग सीड इनटू द सॉइल एंड वाटरिंग द सॉइल प्लांट्स वुड ग्रो। उसने क्या सीखा कि जब हम बीजों को बोते हैं और उसमें पानी देते हैं सॉइल में, जब बीजों को बोते हैं तो वो ग्रो करता है यानी बढ़ता है। सून ही प्रोड्यूस सेरियल्स क्रॉप, उसके बाद उसने अनाजों को बोना सीखा जैसे वीट एंड बार्ले यानी गेहूँ और बाजरा एक्सेट्रा। सम फ्रूट्स सम वेजिटेबल्स, उसने फिर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी उगाना सीख लिया। इट वॉज़ एन इम्पोर्टेंट डिस्कवरी एज इट वॉज़ द बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये न्यू डिस्कवरी थी कि उसने एग्रीकल्चर सीखा यानी उसने खेती करना सीख लिया। In other words, we can say that with the discovery of agriculture, man learned to grow his own food. तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर की डिस्कवरी के साथ ही मैन ने अपना भोजन ग्रो करना सीख लिया। दास ही बिकेम ए फूड प्रोड्यूसर, और इस तरह से वो भोजन उत्पादक बन गया। भोजन संग्राहक की जगह वो भोजन उत्पादक बन गया, यानी पहले तो भोजन का संग्रह करता था है ना, इकट्ठा करता था, अब वो अपना भोजन उगाना उसने खुद सीख लिया। अब नेक्स्ट है जो इसके मेन फीचर्स हैं वो है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। हमने पहले भी देखा था कि जो मेसोलिथिक एज था और जो पैलेलिथिक एज था उसमें भी जो अर्ली मैन था उन्होंने एनिमल्स को पालना सीख लिया था। अब क्या है डोमेस्टिकेशन? To help him in the work of agriculture, man domesticated animals such as ox, ass and dog. यानी अपनी खेती में हेल्प के लिए मैन ने क्या किया, जानवरों को पालना सीख लिया है ना, जैसे कि ऑक्स यानी बैल हो गए, एज यानी गधा हो गया, डॉग यानी कुत्ता। In the course of time, goats, sheep, wild cows and buffalo were also domesticated by him to provide milk every day. और जैसे जैसे समय बीतता गया उसने भेड़, बकरियां, गाय, भैंस इनको भी पाल लिया। क्यों पाल लिया? ताकि इनको उनसे दूध मिलता रहे। Thus in the new stone age, man became an agriculturist। और उसके बाद न्यू स्टोन एज में मैन क्या बन गया? एग्रीकल्चरिस्ट यानी किसान बन गया। और एज कैटल हर्डर यानी जानवरों को पालने वाला भी बन गया। और कैटल रियरर, ठीक है, यानी जानवरों को रखने वाला, जानवरों को संग्रह करने वाला। बट ही कंटिन्यू हंटिंग, लेकिन फिर भी अभी भी वो शिकार करता था। इन दिस वे टेमिंग ऑफ एनिमल्स वॉज एन इम्पोर्टेंट अचीवमेंट ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस ऑफ पैलोथिक मैन। तो जो पैलोथिक मैन था यानी जो पाषाण काल का जो मनुष्य था उसने अपना एक नया अचीवमेंट अचीव किया। क्या? कि टेमिंग ऑफ एनिमल्स, की जानवरों को किस तरह से वो अपने पास पालने के लिए रख सकता है, किस तरह से वो एनिमल्स को अपना डोमेस्टिकेट कर सकता है या घर में रख सकता है। तो नेक्स्ट है इन द विलेज इन द बिगनिंग। सॉरी, अभी हम ऊपर थोड़ा सा हमारा पैराग्राफ रहता है। अब है सेटलिंग इन विलेज। अब जो अर्ली मैन था वो किस तरह से सेटल हुआ विलेजेस में यानी गांव में। व्हेन मैन स्टार्टेड लिविंग इन विलेज कम्युनिटी, यानी जब मैन ने विलेज कम्युनिटी में रहना शुरू किया, ही कुड नॉट डू एज ही प्लीज्ड, जैसा वो चाहता था वैसा नहीं हुआ। देयर हैड टू बी सम लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि वहाँ कुछ लॉ यानी कानून थे, कुछ ऑर्डर थे, कोई यानी कुछ आदेश थे, है ना, कि कहीं का सबकी अपनी अपनी कम्युनिटी होती है जिनके कुछ रूल्स होते हैं। इन द बिगनिंग वैन एवर देयर वाज सम डिस्प्यूट इन द विलेज, शुरू में जब भी कोई डिस्प्यूट झगड़े होते थे, इट वाज सेटल बाय द एल्डरली पीपल ऑफ द विलेज कम्युनिटी। तो इनको उन झगड़ों को कौन सुलझाता था? जो गांव के एल्डरली मैन यानी जो बुजुर्ग होते थे उन झगड़ों को सुलझाते थे। द एल्डर्स आल्सो मेड लॉज विच ऑल द पीपल
हैड टू ओबे। और जो एल्डर्स जो भी लॉ बनाते थे, जो भी कानून बनाते थे, लोगों को वो मानने होते थे। ओबे यानी मानना। लेटर दे चूज़ अ वाइज मैन एज देयर लीडर। और बाद में धीरे धीरे उन्होंने एक बुद्धिमान आदमी को अपना क्या लीडर चुना। द लीडर सेटल डिस्प्यूट एंड आल्सो प्रोटेक्टेड द विलेज फ्रॉम अटैक फ्रॉम आउटसाइड। द लीडर सेटल, अब जो लीडर होते थे वो क्या करते थे, झगड़ों को सुलझाते थे और गांव को किसी भी अटैक से, आक्रमण से प्रोटेक्ट करते थे। यानी कोई भी लड़ाई झगड़ा होता था, ये लीडर्स उनको प्रोटेक्ट करते थे। द सेटल्ड लाइफ ब्राउट ग्रेटर कॉपरेशन। और इस तरह से जो सेटल लाइफ थी वो उनके बीच में सहयोग की यानी कॉपरेशन की फीलिंग्स लेकर आई। तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। गुड बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ।